नादरीन, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, मगर जब मशहूर तरीन सिंगर चाहत फतेह अली खान की शामत आती है तो वो लंदन पहुंच गए हैं। कोई उन्हें बताए कि अंडे खाने की चीज है, ये लोगों के ऊपर बरसाने के लिए नहीं होते। अगर बरसाने हैं तो फिर इसके सबसे ज्यादा हकदार हमारे यहाँ के सियासतदान हैं। वो सियासतदान जो करप्ट हैं, मुल्क का मालो दौलत दोनों हाथों से लूटते हैं ताकि उनकी नस्लें इस लूटे हुए माल पर अय्याशी की जिंदगी गुजारें। चाहत फतेह अली खान कोई सियासतदान नहीं जिसे ऐसी सजा दी जाए, मगर जैसे ख्वाजा का गवाह डड्डू होता है, इसी तरह उन सियासतदानों की बिला वजह खुशामदे करने वाला भी उनकी तरह अंडों का हकदार ठहरता है। किसी गुलकार का क्या काम है कि वो करप्ट सियासतदानों को सपोर्ट करे। वो कहंदे नी ना कि दरिया विच रह के मगरमच्छ नाल वैर नहीं पाईदा हुंदा, तो बस यही वाला मामला है। आप खुद कुछ करो ना करो, मगर कभी बुरे का साथ ना दो, उस साथ का कभी ना कभी हिसाब देना पड़ ही जाता है। ये जनाब जिन्हें ना गुलकारी का पता है ना शायरी का, ये भी पाकिस्तान के मशहूर सिंगर बने बैठे हैं और मजे की बात के ऐन लंदन की सड़क पर पहचाने भी गए। इसीलिए तो उन्हें पाकी होने की हैसियत से अंडे पड़े हैं। वैसे अंडा पड़ते ही एक बार तो बंदा सहम ही जाता है। आखिर ऐ की मजाक हो रहा वे। चाहत साहब भी एकदम सहम से गए। सुना है जो ज्यादा सोचते हैं उन्हीं के बाल झड़ जाते हैं। चाहत साहब की सोचों का बुरा हो, जिन्होंने उन्हें कहीं का ना रखा और सारे बाल झड़ गए। चाहत फतेह कम सोचते तो अवाम का भी भला हो जाता। ना वो इतनी मजाहिया शायरी सोचते, ना ही उनके दिमाग पर इतना जोर पड़ता और ना उनका दिमाग रड़ा मैदान बनता जिस पर जिसका दिल चाहता है वो चाहत से चाहत के सर पर अंडे मार कर चला जाता है। यानी दुश्मन ने मैदान खाली देकर वार किया है। बेचारे चाहत फतेह के साथ मोए मोए हो गया। दुश्मन ने ताकर खाली मैदान का निशाना लिया। पहले ही एक बागा आया, उसने तराख भगा के अंडा मारा और बाग निकला। उसके बाद दूसरे ने भागते हुए उसी मैदान पर दोबारा हमला कर दिया और तराख दूसरा अंडा। यानी हद है, बंदा थोड़ा से लिहाज करता है, पर ना जी, किसी ने लिहाज ना किया और चाहत फतेह से बहुत ही कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है। मैं ते कहनी आ अग लगे शरीका नू। इतनी भी क्या जेलसी हुई, उनसे किसी की मशहूरी बर्दाश्त नहीं हुई। जट बेचारे का तरा निकाल दिया। आपने ये नजारा देखना है तो ये वाला वीडियो क्लिप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये तो अब कुदरत की तरफ से तय हो गया है। जिसने भी नवाइशिप का साथ दिया उसने जलालती उठाई। ये बंदा भी बेचारा पुट्ठी सीधी शायरी करके खुद ही पुट्ठे सीधे गाने गाकर मशहूर हो गया। इस मशहूरी का फायदा उठाकर इसने मरियम नवाज और नवाइशिप के लिए उल्टी सीधी वीडियोस बनाई और इसी वजह से बज़ाहिर सादा बंदा भी लपेट में आ गया और इसे इसके सिले में अंडे खाने पड़े। मौसीकी और सुर की तजलील का इंतकाम किसी और तरीके से भी लिया जा सकता था। ये तरीका इंतहाई गलत था। ये तो अंडे की भी बेइज्जती जी हो गई है। अंडे पे अंडा मारना तो और भी गलत बात है। ये जुल्म है। चाहत फतेह अली खान के साथ ज्यादती है। उसकी मौसीकी ने तो सबको हंसाया है, किसी को दुख तो नहीं दिया ना। असाब पर थोड़ा सा जबरी ही तो है उनका गाना। ऐसा कौन सा बेचारे से पाप हो गया। अब लोग खामखा नवाइशिप को डरा रहे हैं, जो हाल ही में दोबारा लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादती है। मैं यकीन से कह रही हूँ कि नवाइशिप साहब इस बार लंदन घूमते हुए अपने लिए हिफाजती जाली बनवाकर घुमा करेंगे। ये जो आधा पैम्परनुमा मास्क इन्होंने थोड़ी पर पहना होता है, ये भी अब इनकी हिफाजत के लिए नाकाफी हो जाएगा। वैसे चाहत फतेह अली खान और नवाइशिप में ज्यादा फर्क नहीं है। एक के बारे में लोग मीम्स पढ़कर हंसते हैं, दूसरे के गाने सुनकर हंसते हैं, मगर दोनों दुनिया में आकर नए काम कर रहे हैं, यानी लोगों को हंसा ही रहे हैं। लंदन में ऐसे वाकयात नॉर्मल लिए जाते हैं। वहाँ न पुलिस न सिस्टम। खैर, किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स मजरू करना बहुत बड़ा जुल्म है और किसी ने ये जुल्म सरेआम किया है। लंदन की सड़कों पर उस रोज मौसम तो हस्बे रिवायत था, मगर सियासी गर्मी हदों को छू रही थी। अवाम हाथों में बैनर नहीं अंडे लिए घूम रही थी और वो भी ऑर्गेनिक, क्योंकि लंदन है सर तो सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। उसी फिजा में कहीं से नमूदार हुए चाहत फतेह अली खान साहब, जिन्होंने सोचा था कि बस एक वीडियो शूट करनी है और शायद साथ में एक दो सियासी लाइनें भी बोल देनी है कि शोहरत को मजीद ऑक्सीजन मिल जाए। लेकिन अंडों वाले बाबा को शायद पता नहीं था कि लंदन में हर वीडियो के साथ ऑमलेट मुफ्त बन सकता है। लंदन की गलियों में उस्ताद चाहत फतेह अली खान के आईने जैसे सर पर किसी बदनसीब ने गंदे अंडों से हमला किया। ये हमला सिर्फ एक पर्द पर वार नहीं, बल्कि फन, मौसीकी और इजहार राय की आजादी पर वार है। जनाबे चाहत फतेह अली खान साहब वो चिराग हैं जो दिलों की अंधेरी रातों में रोशनी करते हैं। उन्हीं के नूरानी पेशानी तक फैले हुए सर पर अंडों की बरसात करना दरअसल इंसानियत की तजलील है। उस्ताद चाहत फतेह अली खान एक अजीम गायक हैं। उन्हीं की सुरीली आवाज ने लाखों दिलों को महसूर किया है। ऐसे इकदामात में उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता, बल्कि ये आवाज पहले से ज्यादा गूंजेगी। अब ये जो वीडियो बनी है उसमें चाहत साहब के आसपास कुछ उड़ते हुए जज्बात दिखाई दिए, जिनकी रफ्तार और हदब देखकर लगा जैसे कोई मछली बाजार में गटर का ढक्कन खुल गया हो। मगर असल कहानी तब शुरू हुई जब सियासी पंडितों ने फरमाया
ये तो रिहर्सल है, असल निशाना तो नवाज शरीफ हो सकते हैं। एक साहब ने तो बाकायदा लिखा, ये चाहत के अंडे नहीं जमहूरियत के उबले हुए सवालात हैं जो जल्दी किसी वीआई पर छींटे बनकर गिरेंगे। कोई और बोला, अब तो लंदन में अंडागर्दी शुरू हो गई है। चाहत साहब बाद में वीडियो में कह रहे थे ये नवाज लीग के लोग थे, मुझ पर हमला हुआ है, लेकिन अंडे की जर्दी बोल रही थी नहीं ये हमला नहीं नाश्ता था जो अवाम ने पेश किया। तो नाजरीन, अब जब भी कोई पाकिस्तानी शख्सियत लंदन पहुंचे उसके साथ बिरयानी या निहारी ना लेकर जाए ना जाए, मगर हेलमेट जरूर ले जाएं, क्योंकि सियासी मुखालिफत के दौर में अब नुक्ता चीनी नहीं अंडा चीनी आम हो चुकी है। और याद रखें, अगली बार अगर किसी जलसे में अंडे पड़े तो पहले पूछ लेना ये देसी हैं या फार्मी, क्योंकि लंदन की सियासत में भी अब प्रोटीन लेवल अहम हो गया है। वैसे इसको भी माफी मांगनी चाहिए जो लोगों को इतनी सुरीली आवाज से टॉर्चर करता है, और तौबा करे गाने से, ताकि अवाम का दिल काबू में आ जाए। इसी की वजह तो लोगों को समझ आई है कि मौसीकी हराम है, वरना मौलवी हजरात ने तो फतवे हजारों दिए, मगर नात की सुरें फिर भी गानों पे बनती चली आ रही हैं, रोकने वाला कोई नहीं। अब जब से चाहत खान साहब सियासत पर भी बोलते हैं तो उनका बयान ऐसे लगता है जैसे गाना फुल बेस पर चल रहा हो और तकरीर लो वॉल्यूम पर हो। जुमले तो बोलते हैं मगर आवाज के साथ वही नशा होता है जो उनकी अखियां लेकर आती हैं। सिर्फ इतना अर्ज है, चाहत खान साहब ना सिर्फ यूट्यूब का खजाना है बल्कि इंटरनेट का वो नायाब बेरा है जो हर वीडियो में गाते नहीं बल्कि मीम्स को जन्म देते हैं। और अगर कोई कहे कि वो असली गुलकार नहीं तो याद रखें फन वही जो अवाम को हंसने पर मजबूर कर दे और अंडे खाने के बाद भी स्टूडियो से बाज ना आए। चाहत फतेह अली खान का गाना हो और उस पर तनकीद ना हो तो ये वैसे ही है जैसे सालन हो मगर नमक ना हो। इनका मशहूर गाना अखियां दा नशा है, जब पहली बार सुना तो लगा किसी ने FM रेडियो पर अचानक पानी गिरा दिया हो। ऐसी आवाज जो ना सुरीली थी ना बेसुरी, बस चातरी थी। गाने की पहली लाइन आती है अखियां दा नशा है, मेनू चढ़ गया है। सुनकर लगता है जैसे आंखों का नहीं फेफड़ों का नशा चढ़ गया हो, और वो भी खांसी के साथ। अब जरा बंदा पूछे भाई अगर वाकई नशा चढ़ गया है तो अस्पताल जाओ, स्टूडियो क्यों? लेकिन नहीं जनाब, सीधा यूट्यूब पर, वो भी ऐसे जज्बात से गाते हैं जैसे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने ख्वाब में आकर कहा हो पुत्र तू ना गा, मजाहिया वीडियो ही बना ले। इनके बैकग्राउंड में बजने वाला म्यूजिक भी ऐसा होता है जैसे घर का फ्रिज बार बार बंद और खुल रहा हो, और गाने के दौरान जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें इतनी शिद्दत होती है कि देखने वाला सोचे ये गमे इश्क है या बिजली का बिल। एक बार इनके गाने पर किसी बंदे ने कमेंट किया था मेरी टीवी की आवाज बंद थी फिर भी सदमा हो गया। ये होती है रूहानी ताकत। इनके मदा भी कमाल के हैं। कहते हैं चाहत भाई सच्चे फनकार हैं और सच में सच बोल रहे होते हैं, क्योंकि झूठे फनकारों को सुनकर कान खुश होते हैं, इनको सुनकर कान दुआ मांगते हैं। मजाक की अलावा अगर इंसानियत की नजर से देखें तो आज जिस बंदे पर तरस आ गया है, चाहत फतेह अली खान एक बेजरर इंसान है, लोगों को इंटरटेन करता है, लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाता। आपको ऐसा तर्ज अमल पसंद नहीं तो इसकी इज्जत नफ्स मजरूह, दिल दुखाने और तज़यीर करने का इख्तियार आपको किसने दिया है? आप किसी से इख्तिलाफ कर सकते हो लेकिन ये तरीका नहीं ठीक। आप इसके गाने ना सुनो मगर अंडे तो ना जाया करो। मेरा मतलब है कि सब इंसान बराबर है, नजरियात का फर्क हो सकता है मगर मजाक में हद से नहीं गुजरना चाहिए। देखा जाए तो ये कितनी बेहुदा हरकत है, किसी के साथ ऐसे करना जब सबको पता है कि ये एक फनी इंसान है, लोगों को हंसाता है। ये सही नहीं किया जिसने भी किया, हम जितना मजाक कर लें मगर उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जराये के मुताबिक ये बुज़दिलाना हमला राहत फतेह अली खान ने कराया हो सकता है, वो भी हसद में आकर, मगर चाहत फतेह अली खान को घंटे की फिक्र नहीं। अंडे खाने के बाद चाहत फतेह जाते जाते बद्दोबद्दी भी कह गए। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अंडे पड़ने की यही स्पीड रही तो सर्दियों में एक अंडा 100 रुपए का मिलेगा और इंसाफी बाइकआउट जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।